ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 25-10-21 आज के महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है। इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य रजाई के लायक बनना है। इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य रजाई के लायक बनना है। प्रश्न, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नसीन बन सकते हैं? बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नसीन बन सकते हैं? उत्तर, ऑलराउंड सर्विस करने का शौक। ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नसीन बन सकते हैं। ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नसीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बन कर दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो उन जैसा बन कर दिखाओ। आज का गीत बजा है इस पाप की दुनिया से, है ना। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है। क्या है? अंत है। और कितना साल चलेगा? 14 साल। इसके बाद क्या होगा? सतयुग आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज़्यादा चिंता मत करो, जितना है उतना ही में खुश रहो और सफल कर लो। कल की मुरली में बाबा ने कहा ना, तन सफल करोगे, तन बाबा की सेवा में लगाओगे तो तन कंचन काया मिलेगा। बाबा की सेवा में मन लगाओगे तो मन शुद्ध और पवित्र मिलेगा। और बाबा की सेवा में धन लगाओगे तो 21 जन्मों के लिए धनवान बन जाओगे। कितने जन्मों के लिए? हाँ। तो बाबा ने कहा थोड़ा सा समय मिला है भाग्य बनाने का, फिर भाग्य बनाने का मौका नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि जब भगवान जी भाग बांट रहे थे तो सोया था। कहते हैं ना, अभी समय है, भगवान भाग्य बांट रहे हैं। अब देखना है कहीं ज्ञान प्राप्त होने के बाद अभी तो सो नहीं रहे हैं। तो वही बाबा कहते हैं कि इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य रजाई के लायक बनना है। बाबा जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करना है।
आज बाबा ने प्रश्न किए कि कौन बच्चे में कौन सा शौक हो तो गद्दी नसीन बन सकते हैं, जो चाहते हैं कि हम सत्ययुग में राजा रानी बने, तो कौन सा शौक हो? तो बाबा उत्तर बताते हैं, ऑल राउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नसीन बन सकते हैं। ऑल राउंड सर्विस मतलब ऑल राउंड सर्विस मतलब सिर्फ ज्ञान सुनाना ही नहीं, जो भी सेवा मिले, ज्ञान सुनाने का, भोजन बनाने का, जो भी सेवा मिले। और ऑल राउंड मतलब एक जगह बैठ करके नहीं, जहाँ बाबा भेज दे, जिस क्षेत्र में भेज दे, चारों तरफ। तो जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं तो उन्हें उसका वजूरा भी मिलता है। बहुत जगह जाएंगे, बहुतों की सेवा करेंगे, सबका दुआ मिलेगा, तब बाबा उसका भाड़ा भी देते हैं। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। बाबा ने जो कहा हाँ जी, बाबा ने जो सेवा दिया उसमें हाँ जी। और बाबा देख करके ही सेवा देते हैं। कैसे देते हैं? क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है तभी आपको सेवा दिया गया, नहीं तो नहीं देता, नहीं तो नहीं देता। और आप ना कहते हैं तो किसका डिस्रिगार्ड करते हैं? स्वयं परमात्मा का। फिर कभी आपको सेवा नहीं देगा। क्या होगा? फिर आपको साइड कर देगा। तो भाई बाबा कहते हैं कि ऐसे, बाबा कहते हैं बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसे होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बन कर दिखाओ। क्या कहते बाबा? मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बन कर दिखाओ। और गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल कहीं सुख चैन की दुनिया में। ये दुनिया अच्छी लग रही है, दिल होता है ना बाबा कहीं ले चलो जहाँ शांति हो, सुकून हो, प्रेम हो, खुशी हो। हाँ, तो बाबा आए ही हैं इस दुनिया से ले चले। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही यह जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। दुनिया में किसको पता नहीं है। सत्युग त्रेता है पुण्य की दुनिया, और द्वापर कलयुग है पाप की दुनिया। भर मनुष्य कहते हैं, हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते नहीं है क्यों कौन है। यह भी आत्मा ही कहती है, पतित पावन। सब मनुष्य पात्र बुलाते रहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वह कब और कैसे स्थापन होगी। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो। पहले ज्ञान नहीं था, लेकिन जब से बाबा मिला ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हम क्यों आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, पता चला ना। तो वही बाबा कहते हैं, यह भी आत्मा ही कहती है पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते, परंतु यह किसको पता नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वह कब और कैसे स्थापन होगी। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इस नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो। वही बाबा ने ज्ञान दिया, खुद का भी परिचय दिया, मेरा भी परिचय दिया, तभी जान गए। और कोई बिल्कुल नहीं जानते कि पतित दुनिया फिर पतित, पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है। पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है, पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं। यह सब बातें तुम अभी जानते हो। पावन दुनिया में कौन रहते हैं? देवी देवता हैं। और पतित दुनिया में कौन रहते हैं? असुर। हाँ, असुर किसे कहते हैं? जो अपने को देह समझते हैं। समझ में आया? क्या आया? आप देह भान में तो आप भी असुरे हैं। हाड़ मास तो बहुत दूर की बात हो गई, वो तो है ही, लेकिन जब देह भान में आप रहते हैं तभी सारा पाप होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि दिन भर में कितना बार असुर बनते हैं। चेक करके 1 सेकंड में तुरंत पता लग जाएगा, पता चलेगा सारा दिन, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सूक्ष्म अभ्यास है। क्या है? हाँ, जरूर पावन दुनिया भारत में भी एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज था, इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। भारत क्या है? सबसे प्राचीन देश है।
अभी तुम समझते हो। हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियाँ बता रहे हैं। बाप कहते हैं 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते ही हैं नई दुनिया का राज भाग देने। यह बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं ना, बाप ही आकर राजयोग सिखाते और हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। हम ही लोग सतो प्रधान थे। आत्मा सातों गुणों से भरपूर थी, आत्मा की बैटरी फुल चार्ज थी। अभी क्या हो गया है? डिस्चार्ज हो गया है। तो क्या करना है? चार्ज करना है। कब? अमृत वेला। कब? अमृत वेला खास बैठ करके, बाकी तो चलते फिरते भी अब जब भी थोड़ा भी समय मिले फट से बाबा से कनेक्शन जोड़ लेना है। थोड़ा भी टाइम मिले तो क्या करना है? 1 सेकेंड में बाबा से कनेक्शन जोड़ लेना है। ठीक है। कोई भी कर्म करते हैं आप, थोड़ा भी फुर्सत मिला बाबा की याद में बैठ जाइए। झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट, मोबाइल चलाने में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। तो वही बाबा कहते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। रियल में जो हम लोग का धर्म था उसका नाम क्या था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म भारत का ही पहले था। किसका था? फिर जरूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते हैं ना, बौद्धियों का धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध, वह हो गया धर्म स्थापक। एक बुद्ध से कितने ढेर बौद्धि निकले। क्राइस्ट एकता भी देखो कितने क्रिश्चियन हो गए हैं। सब धर्मों को ऐसे ऐसे चलता आया है। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो यह और कोई थे नहीं। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। ये सब तो द्वापर से आए हैं। कोई द्वापर की स्टार्टिंग में आया, कोई द्वापर के मध्य में आया, और कोई तो ऐसा ही कलयुग के मध्य में आया, है ना। बाबा कहते हैं औरों को तो जानते नहीं। क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। अच्छा, जो सतयुग में आदि सनातन देवी धर्म था वह किसने स्थापन किया? वो तो जानते हैं, क्रिश्चियन को क्राइस्ट ने और बौद्धियों को बुद्ध ने। लेकिन आदि सनातन जो देवी देवता धर्म था उसको किसने स्थापन किया? किसने किया? शिव बाबा ने। किसने किया? ब्रह्मा तन के माध्यम से। सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया है। जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया है। सतयुग में देवी देवता धर्म था, वह अभी बाप स्थापन करते हैं, इसलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर। अभी सब मनुष्य मात्र पति दुनिया में बैठे हैं। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो न सके। अब देखिए 800 करोड़ इतने, और त्रेता के लास्ट तक 33 करोड़। कितना करोड़? 33 करोड़। तो वही बाबा कहते हैं वहाँ एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। कहाँ पर? सतयुग में। और यहाँ तो अनेक धर्म है, और आदि सनातन देवी धर्म है ही नहीं। वह देवता धर्म अब प्राय लोप है। वह कैसे भगवान ने स्थापन किया था यह कोई नहीं जानते। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। अब आप समझा रहे हैं मैं आता ही तब हूँ जब पुरानी दुनिया को बदलना है। बाबा कब आते हैं? जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अब इस पुरानी दुनिया के इंड है या सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो? इस महाभारी लड़ाई से ही पुरानी दुनिया की इंड हुई थी, समाप्ति हुई थी। महाभारत मतलब 3rd वर्ल्ड वार बस होने वाला है, चारों तरफ तैयारी चल रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कोई कह नहीं सकता है। गीता में दिखाते सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ पर गल मरे, परंतु ऐसा कोई होता नहीं। फिर कौन धर्म की स्थापना किया? तो पहाड़ पे गल मतलब हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन ऊपर चढ़ रहे हैं। क्या चढ़ रहे हैं? और देह अभिमान से गल रहे हैं। कैसे? देह अभिमान से। हाँ,
यह तो बाप स्थापन करते हैं प्रलय अथवा जलमयी जो होती नहीं। बाबा को पुकारते हैं पतित पावन आओ हमारे दुख हरो सुख दो, क्योंकि अभी रावण राज्य है। अभी क्या है? राम राज चाहते हैं तो जरूर रावण राज है ना। बाप समझाते अभी राम राज की स्थापना, रावण राज का विनाश हो जाता है। मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज करते हैं। बाबा जो भी ज्ञान की बातें सुना रहे हैं, अभी जो सीखेंगे वही जाकर के वहाँ पे पार्ट बजाएंगे। यह ज्ञान वहाँ कुछ भी रहेगा नहीं। अभी जो सुन रहे हैं ना, वो सत्य में भूल जाएंगे, सत्य में याद नहीं रहेगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जिसकी बुद्धि में है वो औरों को समझाते हैं, जिसकी बुद्धि में है वो औरों को समझाते हैं। बाबा कहते नंबरवार तो है ना, नंबरवार तो सब एक जैसे तो समझाते नहीं है, जिसकी जैसी पुरुषार्थ है वैसे समझाते हैं। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। जो सेवाधारी बच्चे हैं ना, उनके मन में सिर्फ ज्ञान की बातें टपकेगा, फालतू बातें नहीं टपकता है। आप लोग के मन में कौन सी बातें टपकता है? घर गृहस्थ वाला या ज्ञान वाला? मिला जुला के खाली कहने से ज्ञान टपकता है। पूछेंगे एक पॉइंट नहीं बता पाइएगा, झूठ नहीं बोलना है ना। जो टपकता है वही बताना है। मुरली के बाद एक पॉइंट पूछेंगे तो टपकवे नहीं करता यहीं पर, तो उधर जाने से क्या टपकता होगा? उधर तो रावण खड़ा है, सेंटर से जैसे ही बाहर होंगे 2 थप्पड़ मारेगा, चलो अब हम ले चलते हैं तुमको उधर। तो बाबा कहते हैं जरूर सत्युग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे। अभी तुम जानते हो बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। किसके द्वारा? यह ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। बाबा ने ज्ञान यज्ञ रचा है तो इसकी संभाल कौन करेगा? ब्राह्मण ही चाहिए। तो ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर ही होगी ना, तभी हम बाबा के बच्चे कौन है? ब्राह्मण। कौन है? ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो पवित्र रहता है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो शुद्ध और सात्विक भोजन खाता है। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसका मन में बाबा की मुरली का मनन चिंतन चलता है, वही ब्राह्मण है। आज जिसका मन में घर द्वार परिवार लड़ाई झगड़ा की बात चलता, ब्राह्मण थोड़ी है, वो शूद्र है। वो क्या है? तो आपका क्या ख्याल है? बाबा कहते हैं तो अभी ब्राह्मण बन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि जो ब्राह्मण बनेगा वही देवता बनेगा। पीछे मुरली बाबा ने कहा ना कि जो ब्राह्मण बनेगा वही देवता बनेगा। और अभी लड़ाई चल रहा था, अब क्षत्रिय हैं। क्या है? तो सतयुग में त्रेता युग में जन्म होगा। कहाँ होगा? राम जी के राज में आइएगा, कृष्ण जी के राज में नहीं आइएगा। तो बाबा कहते हैं, देखिए कहाँ पहुँचा, आएगा तब। बाबा कहते हैं बाप पहले पहले ब्राह्मण को ही रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। यह ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर ही होगी। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में, दैवी संप्रदाय है सतयुग में। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में और दैवी संप्रदाय है सतयुग में। तो जरूर संगम पर ही स्थापना होगी। कहाँ स्थापना होगी? दैवी संप्रदाय की। जब बाजोली खेलते हैं तो पांव और चोटी मिलते हैं ना, तुम फिर ब्राह्मण हो जाते हो। विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। क्या है ना, कहते भी बाबा हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, कोई कहते बाबा 4 दिन के बच्चे हैं, और कोई कहते हम तो 1 दिन का बच्चा हूँ, आज ही बाबा का बना हूँ। आप लोग कितने दिन के बच्चे हैं? हाँ? कितना दिन का बच्चा है भाई आप? 3 साल का बच्चा है। आप? 4 साल का बच्चा है। आप लालचंद भाई? 3 साल।
आप कै दिन कै महीने, 1 महीना का बच्चा है। अच्छा, आप परिवहन गिनबे नहीं किए हैं कि नहीं? आप 4 साल के बच्चे हैं। आप 3 साल के बच्चे हैं। आप 7 साल के बच्चे हैं। अच्छा, आप कितना बोले? 4 साल। चलिए बढ़िया है। तो वही बाबा कहते हैं कि बोलते हैं हम 1 दिन के बच्चे हैं। कोई तो कहते हैं हम 1 दिन का बच्चा हूँ, अतः आज ही बाबा का बना हूँ। मुख वंशावली बना हूँ ना, या तो कुछ से पैदा की बात नहीं है। जब से आप ज्ञान सुने एडॉप्ट हो गए। जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते बाबा हम आपके हैं। छोटा बच्चा तो कह न सके यह ज्ञान बड़ों के लिए है। ये ज्ञान किसके लिए? बड़ों के लिए। छोटा बच्चा क्या बोलेगा? कहते बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूँ। अब छोटा बच्चा ऐसे बोलेगा? ये ज्ञान है ही बड़ों के लिए। छोटे बच्चों को चित्र पर समझाना सहज है। दिन प्रतिदिन समझाने विस्तार को पाती रहती है। यह चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मुवाफिक निकली है। इसमें यह कोई प्रश्न नहीं उठ सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली। अभी क्यों? ड्रामा अनुसार युक्ति जब निकलनी होगी तब निकले। कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं ना। स्कूल में ऐसे थोड़ी है पहले से ही बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे। पहले सिर्फ अल्फ बे पढ़ाया जाता है ना। स्कूल में जाएंगे तो क्या पढ़ा जाता है? क से कबूतर, है ना। ऐसे पहले ही ना पढ़ाया जाता है। ये किताब पढ़ना सिखाते हैं। तो बाबा यहाँ पे आते हैं पहले आत्मा पढ़ाते। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ। यही नहीं पढ़ा रहे बाबा। फिर जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो विस्तार को पाएंगे। यह तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर की बादशाही देते हैं। बाप को बाप कहने बाद फिर निश्चय टूटता थोड़े ही है। बाप को एक बार बाप कहेंगे तो फिर भूल जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा अपने बाप को बाप कहता है। कोई बोले कि नहीं ये तुम्हारा बाप नहीं है तो भूल जाएगा। यहाँ तो बाबा बाबा कहते निश्चय टूट जाता है। बहुत सारे लोग को थोड़ा सा समस्या जीवन में आया, परीक्षा आया, बाबा को भूल जाते हैं। तो किसका घाटा होता है? बाबा का, खुद का। तुम जानते हो तो बेहद का बाप है, तुम्हें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते या याद रहने से खुशी भी रहेगी। चलते फिरते याद रहने से, परंतु यह याद ठहरती क्यों नहीं है? याद ठहरती क्यों नहीं है? माया का डंडा लंबा है। बाबा का डंडा उससे भी लंबा है। बाबा का ठहरती क्यों नहीं है? क्योंकि अटेंशन कम है। अटेंशन, हाँ। तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो आप तो हमारा और कोई में मत नहीं रहेगा। हम आपके मत पर ही चलूँगा। बाबा से गारंटी क्या है ना कि बाबा जब हम आपका बनेंगे तो हम आपके ही मत पर चलूँगा और किसी के मत पर नहीं चलूँगा। बाबा भी कहते श्रीमत पर न चलने से भूलें होती रहेंगी। यदि बाबा का श्रीमत पे नहीं चलेंगे तब भूल होती है। भूल कब होती है? बाबा का श्रीमत के अमृत पे लौटो, योग करो, दूसरा श्रीमत मुरली सुनो, अब काम करो, जाओ। ठीक है। तीसरा श्रीमत शाम में योग करो और चलते फिरते अपने को देह समझो। क्या समझो? आत्मा समझो। अच्छा सॉरी, चलते फिरते अपने क्या समझो? आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा देखो। जो भी कर्म करो बाबा की याद में करो, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो। हाँ, तो क्या होगा? क्या होगा? तो आप श्रीमत पे चलेंगे तो हल्का रहेंगे। होता है कि हम श्रीमत पे चलते ही नहीं है, मन मत मिक्स कर देंगे। बाबा का श्रीमत पर चलने से खुश
खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, खुशी का पारा, हाँ, सब कुछ करते हल्का रहे। कली बाबा ने कहा ना कि दुनिया के लोग व्यापार करते हैं, दुकान चलाते, दुनिया वाले भी करते, तुम भी कर्म करते हो, घर में भोजन बनाते हो, लेकिन पहले और अब में क्या अंतर है? सब कुछ करते हल्का रहते हो। पहले भारी हो जाते थे, टेंशन हो जाता था, लेकिन अभी क्या है? हल्के रहते हैं, क्योंकि पहले अटेंशन कम था, अब टेंशन हो गया कि हम तो आत्मा है, वो मेरा बाबा है और हमें जाना है। कहाँ जाना है? घर जाना है वापस। बस थोड़े समय के लिए संसार में है। कितने समय के लिए? तो किसी से व्यर्थ में क्या टेंशन लेना? कोई बोल के खुश तो बोल के खुश, हम सुन के खुश। तो वही बाबा कहते हैं, बाबा ने कल बताया ना कि परिस्थिति है। कोई तुम गाली देता है, कोई तुमको उल्टा बोलता है, वो इसकी स्थिति है, तुम्हारी स्थिति नहीं है। तो उसकी स्थिति को देखकर तुम डगमग काहे हो जाते हो? कोई आया चिल्लाने लगा तो हम अपने को देह समझेंगे तो लग जाएगा। हम कैसे बोलेगा? हम तो आत्मा हैं, क्या है? और आत्मा को तो जाना ही नहीं है, तो हमको कहाँ से गाली देगा? वो शरीर को देख के गाली दे रहा है। किसको देख करके? शरीर को। तो बाबा कहते हैं कि वो क्या है? परिस्थिति। क्या है? परिस्थिति है, उससे चिंता नहीं करना है। अपनी स्थिति मजबूत रखो। स्वस्थिति क्या है? शांति, पवित्रता। अब जिसको ये बात याद रहेगा उसको कभी टेंशन होगा, कभी गुस्सा आएगा, कोई मूड ऑफ किया हमारे ऊपर, उसकी स्थिति है, हमारी स्थिति नहीं। कोई देख के जल रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, उसकी स्थिति है, हमारी स्थिति नहीं। हाँ, आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते गवा दिया है, फिर बाप दे रहे हैं, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना। कैसे? चेहरे से। और अंदर की गम भी दिखाई पड़ता है। कैसे? चेहरे से। इस लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। भला अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। अज्ञान काल में भी जो खुशी होते, बात करने में अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे उच्च पोजीशन किसका है? मनुष्य सृष्टि में सबसे उच्च पोजीशन किसका है? किसका है? हाँ, यूँ तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा। ये तो सबसे ऊंच क्या है? शिव परमात्मा, जिसने लक्ष्मी नारायण को भी क्या किया है? लक्ष्मी नारायण को भी उस योग्य बनाया है। जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु उनका ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। जब बाप आए तब आकर अपना परिचय दे। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा से बैकुंठ की रजाई मिलती है। कहाँ की रजाई मिलती है? बैकुंठ की रजाई मिलती है। खुशी होनी चाहिए ना। हम नर से नारायण बनते हैं। कोई भल हाथ उठा लेते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। जिनको निश्चय रहता है तो उनको यह खुशी रहती है कि हमने 84 जन्म पूरे किए। अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए? प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा तो होता है ना। बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने के लिए, बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल न सके। बाबा भी कब मिलते नहीं हैं। जब बाबा साकार में थे तो बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, और जो जितना जानता है उसे अनुसार बाबा उससे मिलता भी है। आपकी जैसी अवस्था है वैसी परमात्मा से रूहान भी आपकी होती है। बल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं रहता कि हम शिव के संतान हैं। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। न बाप को न वर्षे को याद कर सकते हैं। याद रहे तो अंदर खुशी भी रहे ना। यदि बाबा याद रहे तो अंदर खुशी भी रहे ना। आप कोई भी काम करते एक ही बात याद रखना है, तो कभी टेंशन नहीं होगा, सदैव हल्का रहेंगे। वो बात क्या है? कि बाबा मेरे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। कोई भी कर्म कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, व्यवसाय में है, घर में है, बाहर में, कहीं भी हैं, एक बात हमेशा याद रहना चाहिए कि हम अकेले अब नहीं हैं, बाबा मेरे साथ है। एक कवच बन जाएगा आपको। ये स्मृति क्या बन जाएगी? कवच। तो इसको निरंतर देखना है। हम रास्ते में जा रहे अकेले थोड़ी, बाबा मेरे साथ है। अब बाबा तो दिखाई नहीं देता है, बाबा तो निराकार है। और ये स्मृति ही आपको अवस्था मजबूत बना देगी।
चलते फिरते कहीं भी हैं आप, हम अकेले थोड़ी हैं, बाबा मेरे साथ है। नशा चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा? हाँ, कौन नशा? बोतल वाला नहीं, रूहानी नशा। कौन नशा चढ़ जाएगा? तो बाबा कहते हैं जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। बाप भी तुमको विश्व की बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। तुम नए सत्युग के विश्व को उद्घाटन करते हो, स्वर्ग में भी तुम जाएंगे। बाबा तुमको लायक बनाते हैं भारत, तो स्वर्ग में जाने लायक बन न सके तब तक ज्ञान बाबा ज्ञान न दे, पवित्र न बने। इसलिए नारद का मिसाल है ना। बल भगत तो अच्छे अच्छे बहुत है, परंतु आत्मा तो पतित है ना। नारद का मिसाल है ना, बनने चले थे नारायण और बन गए नारद, बनने चले थे नारायण और बन गए नारद। हाँ, नारद मतलब सिर्फ कहने वाला, वो करता नहीं है, बातें बहुत बड़ा बड़ा करेगा, हमारे ज्ञान भी बहुत बड़ा बड़ा सुनाएगा, लेकिन उसके जीवन में प्रैक्टिकल नहीं होगा। यदि आप भी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ज्ञान की ही बातें करते हैं, लेकिन यदि वो आपके जीवन में दिखाई नहीं देता है तो आप क्या हैं? आप क्या हैं? नारद हैं। क्या है? तो आप नारद हैं। तो बाबा कहते हैं उसका प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। क्या करना है? हाँ, जो आपके जीवन में ज्ञान नहीं है वो दूसरों को आप सुना दिए तो कुक्कड़ ज्ञानी हो गया। क्या हो गया? वो तो दुनिया में भी लोग बहुत सुनाते हैं, लेकिन बाबा कहते ज्ञानी मतलब पहले खुद में धारण आता है, कि जिसको जो ज्ञान सुनाता है लेकिन धारणा खुद में नहीं होती है, तो उसको ज्ञान सुनाते सुनाते अभिमान आ जाता है कि बहुत बड़े ज्ञानी है। लेकिन जो ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लेता है और तब सुनाता है तो उसको कभी अभिमान नहीं आता है। आज यही हाल है, ज्ञान तो सभी लोग सुनाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल धारणा नहीं है, तो सुनाते सुनाते अभिमान आ जाता है कि हम तो बहुत अच्छा सुना लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जब धारणा हो जाएगी आपके अंदर तो अभिमान नहीं आएगा। तो ज्ञान सुनाना है लेकिन उसके पहले खुद में धारण कर लेना है। हम जो भी बातें बताते हैं देखना है कि वो हमारे जीवन में है भी या नहीं। जो तुम जाकर नई दुनिया में राज करेंगे, दूसरे कोई राज स्थापन करते ही नहीं, ना किसको मालूम है बाप ही संगम पर आकर भविष्य किस जन्मों की रजाई स्थापन कर रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। अभी तुम समझते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य देवता बने थे। गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सत्युग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं। बाप कहते मैं संगम युग पर ही आता हूँ, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते हैं, फिर 84 का चक्र लगाकर जब अंत में आते हैं तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूँ। बीच में कभी भी मैं आता ही नहीं हूँ। कौन बोल रहे हैं? बाबा। बाबा डायरेक्ट संगम पर आते हैं जब कलयुग का विनाश कर सत्य की स्थापना करना होता। भगवान क्यों आएगा? कब आएगा? अधर्म का विनाश करने। आज से 20-30 साल पहले इतना पाप था नहीं था, 20 साल के अंदर इतना पाप बढ़ गया जब से मोबाइल व्हाट्सएप 4G 3G आ गया है ना। तो बाबा अभी आए हुए हैं, अब सत धर्म की स्थापना करना है। तो बाबा कहते हैं मैं संगम पर एक ही बार आता हूँ, कल्प में एक ही बार आता हूँ संगम पर। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है। ये अब तो बाप रजाई स्थापन करते हैं। यह किसको पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण कब और किसने स्थापन की। लक्ष्मी नारायण की रजाई कब और किसने स्थापन की? जितने भी लोग आए वो धर्म स्थापन किए, जितने भी लोग आए। हाँ, लेकिन बाबा रजाई की स्थापना, किंगडम, डीटी किंगडम, देवी देवताओं की राजधानी की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं ना, तो उनसे पूछना चाहिए। तुम सभा में पूछ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण पैसा किसने बनाया था? ये राज तुम्हारी बुद्धि। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, कल्प कल्प और कोई जान न सके। अक्षर भी है परंतु यथार्थ रीति किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। दे अभिमान है ना, पहले नंबर की ग्रहचारी। पहले नंबर की ग्रहचारी कौन है?
बाप कहते बच्चे दे ही अभिमानी भव। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बहुतों का इसमें कल्याण हो सकता है। एक तो लक्ष्मी नारायण का चित्र, दूसरा सीढ़ी यानी 84 का सीढ़ी, उसमें आप अच्छा से किसी को समझा सकते हैं। कोई कोई बच्चे पर ग्रहचारी बैठ जाती है, दे अभिमान है, पहले नंबर ग्रहचारी। इसे चलते फिरते अपने को क्या समझना है, मैं कौन हूं, आत्मा हूं। परंतु ड्रामा में शरीर शायद देरी है इसलिए विघ्न पड़ते हैं। राजधानी स्थापन होने में बाप खुद कहते बहुत विघ्न पड़ते हैं। माया बड़ी समर्थ है ना, माया भी कमजोर नहीं है। बाबा ने कहा जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूं ना, तो माया भी सर्वशक्तिवान है। क्या है, जबरदस्त लड़ाई है। क्या लालचन भाई? लेकिन जीत तो परमात्मा कहीं होगी, बाबा के बच्चों की ही होगी। मेरे बच्चों को झट से नाक से कान से पकड़ लेती है। माया इतना समर्थ है कि बाबा के बच्चों क्या करते हैं, किसी को नाक पकड़ लेती है, किसी को कान पकड़ लेते। जिसका नाक पकड़ती है बंदे कर देती है, बेहोश है ना। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। संसार तो पूरा है, लेकिन भारत में जो विकार के प्रति इतना गंदगी फैला हुआ है वो और कहीं पर नहीं है। तुम सेकेंड में सिद्ध कर सकते हो कि यही भारत पावन हीरे जैसा था, अब विकारी कौड़ी मिसल बन पड़ा है, फिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है। यही स्वर्ग था, यही क्या बन गया, नरक। यही एक दिन उच्च था, यही अभी क्या बन गया, नीच। कहानी सारी भारत की है। बाप आकर हीरे जैसे बनाते, फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते। दे अभिमान का तो बहुत बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना। सर्विस अनेक प्रकार से हो सकती है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, तो कोई संबंध संपर्क है, जैसे मन आए वैसे। बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजूरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते हैं। हड्डी सर्विस मतलब दिल से खुशी रहनी चाहिए। हमको ऑलराउंड बनना है। क्या बनना है, बाबा हम सर्विस में हाजिर है, जहाँ भेज दो। बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। सुने, अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी लेते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताएं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं बाबा, माताओं और कुमारियों को खड़ा हो जाना चाहिए। मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए ना। कुमारियों को बोल रहे होंगे, देखो मम्मा कैसे सेवा की, करनी चाहिए ना। दादियों को देखिए कैसे सेवा की। तो बिना त्याग का भाग्य बनता ही नहीं है। बिना त्याग का भाग्य। यहाँ पे सभी को मुरली चलाना सीख जाना है, सबको एक एक सेंटर संभालना है। समझ में आया, नहीं आया? मुरली चलाना सीख जाना है, क्लास करना सीख जाना। ये बाबा आपको लास्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले कल में बाबा आपसे सेवा कराएगा। क्या कराएगा? और आपको भी बाबा एक सेवा केंद्र देगा और सबको संभालना है। तो सभी को योग्य बन जाना है। अब नहीं तो ऐसा मौका नहीं। समझ में आया? नहीं आया? आया तो सही। सो करना चाहिए, बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करने से क्या फायदा है। उन जैसा बनना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सीख के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद करो। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट,
देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है। देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए जितना हो सके दूसरी पॉइंट, अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की, अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद की पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। कोई भी भूल नहीं करनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। भूल करेंगे तो फूल नहीं बन पाएंगे, क्या समझे? हाँ, कोई भी भूल नहीं करनी है। और आज का वरदान, ईश्वरीय शान में स्थित रह, हर कर्म शानदार बनाने वाले। ईश्वरीय शान में स्थित रह, ईश्वरीय शान में स्थित रह, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान में स्थित रह, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त रहो। बाबा कहते सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। किस शान में रहो? कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नयनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। बाबा के सिवाय हमारे नयनों में नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है। जितना जो ऊंची शान में स्थित रहता है उसे मान मांगना नहीं पड़ता है, स्वतः प्राप्त होता है। और उनके हर कर्म शानदार होते हैं, और उनके हर कर्म क्या बन जाते हैं? शानदार हो जाते हैं। और आज का स्लोगन, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। समझे? निमित्त तन मन धन सब बाबा का है, अपना थोड़ी है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? संपूर्ण ट्रस्टी बन गए। एक सेकंड में नहीं सोचा कल क्या होगा, कैसे चलेगा, सब कुछ विल कर दिया। देखिए बाबा ने कितना बड़ा पद दिया बाबा को। कितना बड़ा पद दिया? सतयुगी रजाई का मालिक ही बना दिया, नंबर 1। अच्छा, बाबा बोले 25 से किसके माफ मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अंत है, इसलिए संगम पर तुम्हें भविष्य रजाई के लायक बनना है। प्रश्न, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नसीन बन सकते हैं? उत्तर, ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नसीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस कर
बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का सो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बन कर दिखाओ और गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल सुख चैन की दुनिया में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तभी हम लोग 2 मिनट बाबा को प्यार से याद करेंगे, ठीक है।